सुहानी, जब से आई हो बातों में लगी हो, जाओ चाय बनाओ। अनिकेत जूते उतार कर अंदर चला गया। देखा आंटी, 2 मिनट बात करते हुए नहीं और जनाब ऐसे सुनाकर चले गए। अगर तुम थक कर आ रहे तो मैं भी नौकरी करके आ रही हूँ। मेरा ऑफिस भी इतना दूर, यूं लगता है मानो मेट्रो में सफर करते करते जिंदगी का सफर ही खत्म हो जाएगा। सुहानी पड़ोस की शर्मिला आंटी से बात करते हुए अंदर आ गई। सुहानी और अनिकेत दोनों पति पत्नी वर्किंग मेट्रो सिटी की भागदौड़ भरी जिंदगी में दोनों को एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिल पाता। सुहानी का मायका दिल्ली में होने के बावजूद भी वो सिर्फ फोन पर ही बात कर पाती। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही या वार त्योहार पर अनिकेत को अपने घर कानपुर जाने की लगती। वहां जाते ही वो सुकून के पल बिताता, पर सुहानी को वहां भी सुकून नहीं। उसे बहू की जिम्मेदारियों का बोझ ढोना पड़ता। हर दिवाली अनिकेत अपने घर अपने माता पिता के साथ ही मनाता था, लेकिन इस बार कार्यभार की वजह से उसे अंत में तत्काल टिकट लेनी पड़ी। सुहानी 6 बजे की ट्रेन के हिसाब से 3 बजे ऑफिस से निकल गई थी, लेकिन धनतेरस की वजह से इतना ट्रैफिक था कि वो जाम में फंस गई। कहाँ हो सुहानी, आज इतना लेट कैसे हो गया? मैं सब समझता हूँ, तुम वैसे ही ससुराल जाकर खुश नहीं हो, इसीलिए जानबूझकर लेट कर रही हो। अनिकेत फोन पर चिल्लाया। सुनो, मैं जल्दी पहुंच जाऊं इसके लिए मैंने कैब करी। मुझे क्या पता था मैं फंस जाऊंगी। मेरा ससुराल जाने का मन हो या ना हो, जाना तो पड़ेगा। फिर क्या फायदा नाराजगी से, सो मैं चुपचाप चलती हूँ। उसके बाद आप क्या सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुहानी भी 2 टूक सुना दी। जब त्योहार का माहौल है, जाम की वजह से मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जा रहा, ना ही कैब करवाई, और तुम कैब से आकर बड़ी समझदारी दिखा रही हो। अनिकेत चिल्लाता रहा। शर्मिला आंटी अनिकेत को सामान के साथ खड़ा देख सारा माजरा समझ गई। बेटा, वैसे मुझे बोलने का कोई हक नहीं, फिर भी ये बुजुर्ग महिला अपने अनुभव से कुछ कहे तो बुरा तो नहीं मानोगे? अरे आंटी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप? इस अनजान शहर में अपना कहने को कोई है तो सिर्फ आप। प्लीज कहिए ना। बेटे, मुझे नहीं लगता तुम लोग स्टेशन तक पहुंच पाओगे, शर्मिला आंटी झिझक कर बोली। हाँ आंटी, सब सुहानी की बेवकूफी से। आज ऑफिस जाती ही नहीं, 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। इस बार तो संजोग ही ऐसा बन रहा कि ट्रेन बस कुछ मिल ही नहीं पा रहा। बड़ी मुश्किल से ट्रेन की टिकट अरेंज की, वो भी इस औरत की बेवकूफी से वेस्ट हो गई। अनिकेत चिढ़ते हुए बोला। मैं नहीं जानती बेटा इस बार का सफर तुम्हारा कैसा जाएगा, पर मैं ये जानती हूँ, जिंदगी के सफर को सुखमय बनाने के लिए पति पत्नी दोनों का योगदान बराबर होना चाहिए। तुमने सुहानी को जॉब करने की आजादी देकर समझदारी और परिपक्व सोच का परिचय दिया, लेकिन उसके काम को तुम्हारा दिमाग आज भी वो सम्मान नहीं दे पाया। आंटी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। औरत नौकरी करती है, सो अब घर के कामों से मुक्त हो गई, ससुराल से दूर रहती है, सो उसको सब आजादी है। तो अब मायके जाकर क्या करेगी? अपने दिलो दिमाग को इस संकीर्ण सोच से आजाद करो। औरत की नौकरी का मतलब वो फ्री नहीं, बल्कि घर की बाहर की दोनों जिम्मेदारियों का वहन करती है। ससुराल से दूर है तो हर त्योहार छुट्टी पर उसको अपना फर्ज निभाने वहां जाना पड़ता है बेटा, पर तुम्हारे फर्ज का क्या? सुहानी को मैंने मायके के लिए आंसू बहाते देखा है। जो भावनाएं अपने माता पिता के लिए तुम्हारी है, वैसी ही उसकी है, पर वो औरत है, एक पत्नी है, सो उसे अपनी भावनाओं के ऊपर तुम्हारी भावनाओं को रखना होता है। आंटी, वो मुझसे तो कुछ नहीं कहती, चिड़चिड़ी जरूर रहती है, लेकिन शिकायत नहीं करती। अनिकेत हैरानी से बोला। सब औरतें एक जैसी नहीं होती, सुहानी अलग है। वो इंतजार करती है कि तुम उसे कहो, तुम्हें खुद से एहसास हो। पूरे साल में एक बार तो अनिकेत खुशी से कहे, चलो आज तुम्हारे नहीं मेरे ससुराल चलते हैं। राखी वो अगले दिन या एक दिन पहले बांध जाती है, ताकि तुम त्योहार पर अपनी बहन के साथ रहो। बेटा, क्या सारे फर्ज उसी के हैं, तुम्हारे नहीं? मैंने दुनिया देखी है, पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को बिन कहे समझना, उनकी कदर करने से ही जिंदगी का ये सफर आसान होता है। बेटा, ज्यादा बोल दिया हो तो बुरा मत लगाना।
शर्मिला आंटी इतना कह अपने घर के अंदर चली गई। इधर सुहानी की ये सोच सोच कर हालत खराब थी कि आज तो अनिकेत घर के बाहर ही तमाशा करेगा। भगवान बचा लेना, तू ही जानता है मेरी कोई गलती नहीं थी। सुहानी के आने पर अनिकेत ने कुछ नहीं कहा। ट्रेन छूट चुकी थी, सो सामान वो अंदर रख चुका था। सुबह जल्दी उसने अपनी कार निकाली। सुहानी को लगा सुबह ट्रैफिक कम रहेगा, यही सोचकर वो अपनी कार से चल रहा है। कार में अनिकेत चुप रहा। सुहानी ने भी पूरे सफर में चुप रहने में ही भलाई समझी। एफएम के गाने सुनते सुनते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कार के ब्रेक लगते ही सुहानी की नींद टूट गई। इस बार कानपुर बड़ी जल्दी आ गया। सुहानी ने अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली तो मायके की गली देख एकदम चौंक गई। उसने पति की तरफ देखा। इतनी क्या नाराजगी, आप मुझे मायके छोड़ने आ गए? सुहानी की आंखें नम हो गई। इस बार दिवाली तुम्हारे नहीं मेरे ससुराल में मनाएंगे। अनिकेत के इतना बोलते ही सुहानी ने कलेजे पर हाथ रख लिया। ऐसे सरप्राइज मत दिया करो, मेरा खुशी से हार्ट। सुहानी के मुंह पर हाथ रख अनिकेत ने चुप करा दिया। अनिकेत ने थोड़ी सी समझ दिखा दोनों परिवारों का मान रख लिया। अनिकेत ने सुहानी के मायके में छोटी दिवाली तो बड़ी दिवाली कानपुर में मनाई। जब औरत दोनों परिवारों को साथ लेकर चल सकती है तो आदमी के लिए भी इतना मुश्किल नहीं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।